राजा का कठिन सवाल। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त की धरती पर सुवर्णगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। चारों ओर हरे भरे खेत, बहती नदियां, ऊंचे पर्वत और मेहनती प्रजा, सब कुछ किसी स्वप्नलोक जैसा लगता था। इस राज्य के राजा थे राजा विक्रमादित्य। वे वीर, न्यायप्रिय और प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख मानने वाले शासक थे। राजा की एक विशेष बात थी, वे केवल तलवार से नहीं, बुद्धि और विवेक से भी राज्य चलाते थे। वे मानते थे कि किसी भी राज्य की असली ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि उसकी सोच होती है। राजा की चिंता। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने महल की छत पर खड़े होकर नगर को देख रहे थे। बाजारों में चहल पहल थी, बच्चे खेल रहे थे, किसान खेतों से लौट रहे थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, फिर भी राजा का मन बेचैन था। राजा ने अपने प्रधानमंत्री देवदत्त को बुलाया। देवदत्त, राजा बोले, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी प्रजा सच में सुखी है? प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, राज्य में शांति है, धन धान्य की कमी नहीं, अपराध कम है। प्रजा तो सुखी ही होगी। राजा ने गहरी सांस ली। परंतु क्या केवल पेट भर जाना ही सुख है? क्या मन की शांति भी उतनी ही आवश्यक नहीं? देवदत्त निरुत्तर हो गए। उस रात राजा को नींद नहीं आई। वे सोचते रहे, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? क्या धन, शक्ति, प्रेम या कुछ और? कठिन सवाल की घोषणा। अगले दिन राजा ने दरबार में एक घोषणा करवाई। मेरे राज्य का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह विद्वान हो या साधारण, यदि मेरे एक प्रश्न का सही उत्तर देगा तो उसे आधा राज्य और जीवन भर का सम्मान मिलेगा। पर यदि उत्तर गलत हुआ तो कोई दंड नहीं, केवल सीख। पूरा राज्य उत्सुक हो उठा। दरबार में राजा ने प्रश्न रखा, मनुष्य के जीवन में सबसे मूल्यवान क्या है? ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। विद्वानों के उत्तर। सबसे पहले राज्य के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य सोमदेव आगे आए। उन्होंने कहा, महाराज, मनुष्य के जीवन में सबसे मूल्यवान है ज्ञान। ज्ञान से ही मनुष्य अज्ञान से मुक्त होता है। राजा ने सिर हिलाया, पर बोले कुछ नहीं। फिर एक धनी व्यापारी आया। उसने कहा, राजन, धन ही सबसे मूल्यवान है। बिना धन के न ज्ञान काम आता है, न सम्मान। एक योद्धा बोला, शक्ति सबसे मूल्यवान है। जिसके पास शक्ति है, वही सुरक्षित है। एक साधु ने कहा, त्याग और वैराग्य ही जीवन का सार है। किसान बोला, मेहनत और अन्न सबसे मूल्यवान है। माँ ने कहा, मेरा बच्चा। हर उत्तर अपने आप में सही लगता था, फिर भी राजा संतुष्ट नहीं हुए। राजा की निराशा। कई दिन बीत गए, राजा का प्रश्न अनुत्तरित ही रहा। आधा राज्य देने की बात सुनकर भी राजा के मन में कोई लोभ नहीं था। वे सच में सही उत्तर चाहते थे। एक रात राजा ने देवदत्त से कहा, शायद ये प्रश्न ही गलत है, या फिर उत्तर हमारी समझ से परे है। उसी समय महल के द्वार पर एक वृद्ध साधारण वस्त्रों में व्यक्ति पहुंचा। पहरेदारों ने उसे रोकना चाहा, पर राजा ने स्वयं उसे अंदर बुला लिया। अज्ञात वृद्ध की आंखों में अजीब सी चमक थी। चेहरे पर शांति और अनुभव की रेखाएं थीं। राजा ने पूछा, बताओ, मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है? वृद्ध मुस्कुराया, महाराज, क्या आप सच में उत्तर जानना चाहते हैं, या केवल सही शब्द? राजा चौंक गए। अंतर क्या है? वृद्ध बोला, शब्द ज्ञान देते हैं, अनुभव सत्य। राजा ने कहा, मैं अनुभव से उत्तर जानना चाहता हूँ। 3 दिन की यात्रा। वृद्ध ने कहा, तो मुझे 3 दिन दीजिए। आप मेरे साथ चलेंगे, बिना राजा बने, केवल एक मनुष्य बनकर। राजा ने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने राजवस्त्र उतार दिए और साधारण कपड़े पहन लिए। पहला दिन भूख। पहले दिन वे एक गरीब बस्ती में पहुंचे। वहां लोगों के पास खाने को बहुत कम था। एक माँ अपने बच्चे को आधा सूखा रोटी का टुकड़ा दे रही थी और स्वयं भूखी थी। राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने सोचा, जब भूख हो तो ज्ञान, धन, शक्ति सब व्यर्थ हैं। दूसरा दिन अकेलापन। दूसरे दिन वे एक वृद्धाश्रम पहुंचे। वहां बूढ़े लोग थे, जिनके बच्चे जीवित थे, फिर भी उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। एक बूढ़ा बोला, राजन, नहीं, यात्री, सबसे बड़ी पीड़ा है अकेलापन। राजा की आंखें नम हो गईं। तीसरा दिन मृत्यु। तीसरे दिन वे शमशान पहुंचे। एक अमीर आदमी का अंतिम संस्कार हो रहा था। उसके साथ कोई नहीं था, न परिवार, न मित्र। वृद्ध ने पूछा, महाराज, ये व्यक्ति जीवन भर धन इकट्ठा करता रहा, आज उसके साथ क्या गया? राजा चुप रहे। उत्तर का रहस्य। 3 दिन बाद राजा दरबार लौटे। सब उत्सुक थे। राजा ने दरबार में घोषणा की, मेरे प्रश्न का उत्तर है,
समय और संवेदनशीलता। दरबार में हलचल मच गई। राजा बोले, जब समय है तब ज्ञान, धन, शक्ति, प्रेम सब उपयोगी हैं। पर समय निकल जाने पर कुछ भी काम नहीं आता। और संवेदना के बिना मनुष्य केवल जीवित शरीर है, इंसान नहीं। राजा ने वृद्ध की ओर देखा, पर वह वहां नहीं था। अंतिम सीख। राजा ने उस दिन आधा राज्य किसी को नहीं दिया, बल्कि एक नया नियम बनाया। राज्य का हर निर्णय समय पर होगा और संवेदना के साथ। सुवर्णगढ़ सच में स्वर्ण बन गया, धन से नहीं, मानवता से। और राजा विक्रमादित्य का वह कठिन सवाल आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है।